नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी जानेंगे वीर बालिका गुंजन सक्सेना का अध्ययन किस प्रकार करें। सबसे पहले तो हम सभी इसको पढ़ना सीखें। आइए हम सभी मिलकर इसे पढ़ना सीखते हैं। पढ़ते पढ़ते आप सभी को इसके अर्थ भी समझ में आने लग जाएंगे। तो आइए बिना विलंब के कक्षा का आरंभ करते हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं षष्ठः पाठः पठिष्यामः। षष्ठः पाठस्य नाम वीरबालिका गुंजन सक्सेना। किमस्ति? वीरबालिका गुंजन सक्सेना। तर्हि आगच्छन्तु, मया सह पठन्तु। अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति। अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति। अनेके वीरबालकाः वीरबालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। अनेके वीरबालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीरबालिका उत्पन्ना अभवत्। मातृभूमेः सेवायै सा स्वजीवनस्य चिन्तां न अकरोत्। सा डीएवी इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। मातृभूमेः सेवायै सा भारतीय वायुसेनां प्राविशत्। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। आप सबको समझ में आया कि भारत के पहली विमान चालिका थी वो गुंजन सक्सेना थी और इनके पिता भी विमान चालक थे। भारतीय वायुसेना में उनके पिता भी थे और उस बालिका ने अपने जीवन की चिंता नहीं की। किसके लिए? अपने देश के लिए। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अतः राष्ट्र की समृद्धि में हमारी समृद्धि है। ठीक है, हमारी समृद्धि किसमें है? राष्ट्र की समृद्धि में। इसलिए देश के लिए जब कुछ भी हमें कुछ करना हो तो पूरे मनोयोग से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगला जो वाक्य हैं उनको भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। सा वीरबालिका, सा वीरांगना राज्ञी लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत्। सा युद्ध क्षेत्रे निर्भयं विमानम् अचालयत्।
अचालयत्। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सा रुग्णान् आहतान् च सैनिकान् अरक्षत्। एषा वीरबालिका कर्तव्यपालनस्य उच्चादर्शम् अस्थापयत्। वयं सर्वे एतां वीरबालिकां सदैव स्मरिष्यामः। धन्या एषा वीरबालिका। तो आप सभी के परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं मैं आपको पुनः एक बार बता दूं। आपको पठित गद्यांश, यानी ये गद्यांश है, ये कहानी का एक पूरे कहानी का एक पार्ट है। इस कहानी का देखिए, इस कहानी ये जो पूरा सीन है ये बायोग्राफी है। संक्षेप में इसको बोलते हैं जीवनी। ठीक है, बायोग्राफी को क्या बोलते हैं? जीवनी। तो संस्कृत में ये जीवनी है, किसकी है? गुंजन सक्सेना की। किसकी है? गुंजन सक्सेना की ये जीवनी है। इसमें बताया गया है कि गुंजन सक्सेना किस तरह से कहाँ पढ़ी, क्या की और उसने देश के लिए क्या किया। वैसे ही यदि आप लोग भी अच्छे कार्यों को करेंगे तो आपके भी पाठ पुस्तकों में पढ़ाए जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे ना रहने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, है ना। और सबसे बड़ा धन वही धन है। ठीक है, तो इस पाठ को बढ़िया से आपने पढ़ लिया। तो जब आप पढ़ लिया तो इसकी मीनिंग भी आपने समझ लिया होगा। और जब मीनिंग समझ लिया तो आप इसको बहुत सरल तरीके से इसके प्रश्नोत्तर को भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। पहले तो एक बात बता दूं आपको, ये शब्दार्थ अवश्य लिखेंगे कॉपी में, क्योंकि ये शब्दार्थ याद होंगे तभी शब्दार्थ याद होंगे तभी आपको पूरा ये पाठ समझ में आएगा। ठीक है, और वाक्यार्थ तो आपने पढ़ लिया ना। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग करेंगे। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति आम गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। आम गुंजन सक्सेना मातृभूमि सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंताम अकरोत्। न गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्था छात्रा आसीत्। आम गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय विमान चालिका आसीत्। न गुंजन सक्सेना निर्भय विमानम अचालयत्। आम। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रश्न, जब आप पाठ को पढ़ लिए तो आप इसके प्रश्नोत्तर को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला आपका स्टेप है, आपका ये प्रश्नोत्तर है, तो प्रश्नोत्तर करें। दैस एका वीर बालिका आसीत्। तो गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत्। सा वायुसेनां प्राविशत्। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। सा सैनिकों के लिए, सैनिकेभ्यः का अर्थ होता है सैनिकों के लिए। तो सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सा बालिका सदैव स्मरणीय, हमेशा उनको याद किया जाता है। और परीक्षा में याद रखना, ये विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द प्रायः पूछे जाते हैं, बड़े से बड़े परीक्षा में पूछे जाते हैं, छोटे से छोटे परीक्षा में विलोम शब्द अवश्य आएंगे, तो इसको याद रखेंगे। उचितम विपरीतम पदम
उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। जननी का क्या होता है? जननी मतलब क्या होता है? माता। और जननी का क्या हो जाएगा? जनकः। वीर बालिका का वीर बालकः। छात्रा का छात्रा का छात्रः। महिला का पुरुष। और वीरांगना का वीर बालकः। ठीक है, तो क्वेश्चन सर आप लोग कर लेंगे अब? यस सर। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।